Hello everyone, welcome to my channel Students Club. This is Shamir Khan and today I'm going to tell you about different formula in Microsoft Excel 2019. Since Microsoft Excel 2019 is the newest version of all, so there are many different formulas which were introduced in only this version. So students, today we are going to discuss those formula like ifs, switch command, and maxif, minifs, and many more. So students, stay tuned and watch the video till the end. सबसे पहले जो हम इफ्स कमांड देख लेते हैं किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं इफ्स कमांड को। इफ्स कमांड में होता है ये कि हमारे पास वन वन पे मैंने फॉर एग्जांपल संडे लिख दिया, टू के लिए मंडे, थ्री के लिए ट्यूसडे, फोर वेंसडे एंड सिमिलरली सेवन के लिए सैटरडे। तो अब मैं रिजल्ट चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि जैसे ही मैं इस वाले सेल में कोई भी वैल्यू लिखूं 1 से लेके 7 तक, तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे डे बता दे कि कौन सा डे चल रहा है, इस वाले सेल में बता दे। सही है। तो टेस्ट सेल मेरा ये होगा और हमारे पास जो जिसमें हमें आंसर चाहिए उसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब ये फॉर्मूला पूरा बना हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ और फिर मैं आपको वापस से समझाता हूँ। देखें, जब भी एक्सेल की हम बात कर रहे होते हैं तो सबसे पहले इक्वल्स टू तो आता ही आता है लाजमी। तो सबसे पहले मैंने इक्वल्स टू लगा दिया। अब इक्वल्स टू लगा लेने के बाद आपको क्या करना होगा इसमें इसकी सबसे पहले कमांड देनी होगी। अच्छा, एंटर नहीं दबाना, आपको डबल क्लिक करना है इस पर। जैसे ही आपने इस पर डबल क्लिक कर लिया तो अब क्या करना होगा आपको, आपको इस वाले सेल का रेफरेंस देना होगा सबसे पहले। जैसे ही आपने इस वाले सेल का रेफरेंस दिया, फिर आपको बताना है कि अगर ये वाला सेल इक्वल्स टू है किसके, 1 के, तो कॉमा डाल के क्या प्रिंट हो जाए, क्या प्रिंट हो जाए, सॉरी कॉमा डाल के क्या प्रिंट हो जाए, संडे ऑब्वियसली। सही है। सिमिलरली मैंने दूसरी कंडीशन लगाई, कॉमा डाला, कॉमा डाल के मैंने वापस से इसी सेल का रेफरेंस दिया और बोला कि अगर ये 2 है तो क्या प्रिंट हो जाए, कॉमा डाला, इन्वर्टेड कॉमास, मंडे। सही है, क्लोज कर दिया। सिमिलरली मैंने एक और कंडीशन लगाई कॉमा डाल के कि अगर यही वाला सेल इक्वल्स टू 3 है तो क्या प्रिंट हो जाए, संडे, मंडे, ट्यूसडे हो जाए। सही है, ट्यूसडे प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने वापस से कॉमा लगाया और मैंने कहा कि ये वाला सेल अगर 4 के बराबर है तो क्या प्रिंट हो जाए, ट्यूसडे से वेडनेसडे। सही है। फिर मैंने क्या कहा, फिर मैंने वापस से कॉमा लगाया और मैंने इस वाले सेल का रेफरेंस दिया और इक्वल्स टू लगाया और 5 लिखा और फिर कॉमा डाला मैंने और मैंने कहा कि इधर क्या आ जाए, थर्सडे। सही है। तो वो यहाँ पे थर्सडे प्रिंट कर देगा। मतलब मैंने कहा कि अगर 1 डालूं मैं इस वाले सेल में तो संडे प्रिंट हो जाए, अगर इसी सेल में मैं 2 डालूं तो मंडे प्रिंट हो जाए, 3 डालूं ट्यूसडे पुट जाए, इसी तरीके से एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपको 7 तक ये करते रहना है। मैं अभी टाइम बचाने के लिए ये सब नहीं कर रहा। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो मैंने अगर इसमें फॉर एग्जाम्पल 1 डाला तो इसने मुझे संडे दे दिया। मैंने 4 डाला तो उसने मुझे वेंसडे दे दिया। मैंने 5 डाला तो उसने मुझे थर्सडे दे दिया। अभी मैं 6 7 नहीं डाल रहा क्योंकि वो उसका मैंने कोड अभी नहीं लिखा था। तो इफ्स कमांड से ये होता है, ये सब तो आपको क्लियर हो गया होगा। इफ्स कमांड के बाद आती है स्विच कमांड। स्विच कमांड में ये होता है हमारे पास, स्विच कमांड जो है वो सिर्फ इफ्स कमांड का काम आसान करने के लिए होती है। मतलब काम यही करके देगी स्विच कमांड भी, लेकिन आसान कैसे। अब देखें, वही वाला सिनेरियो है, 1 पे संडे प्रिंट हो, 2 पे मंडे, 7 पे सैटरडे। और हमें टेस्ट सेल क्या है, हमारा ये वाला टेस्ट सेल है। कोडिंग हमें किसमें करनी है, इस वाले में। मैंने क्या किया, इसको मिटाता हूँ पूरा। इक्वल्स टू लगाया, मैंने स्विच की कमांड लिखी, डबल क्लिक किया इस पे। अब मैं पहले एक्सप्रेशन दूंगा जिसमें हमें चेंज करनी है वैल्यूज। एक ये आएगा, फिर आपको कॉमा लगाना है, फिर ये और कॉमा, फिर ये, फिर कॉमा, ये 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 कॉमा, ये। इस तरीके से आपको बस अपने नंबर्स देते रहने हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस सेट करते रहना है। बस स्विच कमांड में कुछ भी लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने 7 दिया,
यहाँ पे आपने 7 दिया तो वो सैटरडे प्रिंट कर देगा, यहाँ पे आपने 1 दिया तो वो संडे प्रिंट कर देगा। इस तरीके से सारी एग्जीक्यूशन हो रही है। स्विच कमांड भी समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद है। अच्छा, अब आ जाते हैं मैक्सिफ कमांड पे और मेन कमांड पे। मैक्सिफ कमांड में क्या होता है कि ये देखिए, मैंने ना स्टूडेंट के नेम फॉर एग्जांपल डिफाइन किए हैं, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से। उनके जेंडर डिफाइन किए हुए हैं और उनके मार्क्स डिफाइन किए हुए हैं। सही है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब मैं मुझे फॉर एग्जांपल इनमें से मेल के सबसे हाईएस्ट मार्क्स फाइंड करने हैं। ये तो डाटा अभी हमारे पास बहुत छोटा है ना, अगर डाटा बड़ा होता तो उसमें निकालना कितना मुश्किल होता। तो इसके लिए मैक्सिफ का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि मेल में से मेरे पास, सिर्फ मेल में से मेरे पास हाईएस्ट मार्क्स आ जाए उनके, जिसके भी हों अब वो। सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये कोड हटाया। सही है, इक्वल टू लगाया, मैक्सिफ का रेफरेंस दिया, मैक्सिफ्स आ गए। मैक्सिफ्स में आपने क्या किया, आप सबसे पहले उसको रेंज डिफाइन कर दोगे कि मैक्सिमम रेंज कौन सी होगी, और वो होगी ये वाली रेंज। सही है। इसका नाम मैंने डिफाइन किया हुआ था मार्क्स के नाम से, इस वजह से इधर मार्क्स लिखा हुआ आ गया। फिर आपको क्या देना है, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आप इस ये वाली रेंज डिफाइन कर दोगे जिसकी बेसिस पे आप चाहते हो। मतलब आप आपने कैटेगराइज किया हुआ है ना स्टूडेंट्स को मेल और फीमेल में, तो आपने मेल और फीमेल का रेफरेंस दे दिया। फिर आप कॉमा दोगे और कहोगे कि किसका है, सिर्फ आंसर मेल का चाहिए ना, तो हमने मेल लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, एंड जैसे ही एग्जीक्यूट किया तो उसने बता दिया कि 91 मार्क्स मेल में सबसे हाईएस्ट है। सिमिलरली अगर हम फीमेल के लिए करेंगे तो इधर एफ आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सही है। सिमिलरली अगर मैं मिन एफ्स की बात कर लूँ, मैं फीमेल के मिन एफ्स चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैंने इसको मिटाया, सॉरी, मैंने इसको मिटाया। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं लिखूंगा इफ्स मिन इफ्स पे मैंने डबल क्लिक किया, मैंने मार्क्स का रेफरेंस दिया, कॉमा लगाया, जेंडर का रेफरेंस दिया, कॉमा लगाया, और एफ लिख दिया फीमेल। जैसे ही मैं ब्रैकेट बंद करूंगा, मैंने एंटर किया तो उसने मुझे बता दिया कि फीमेल में सबसे लोएस्ट मार्क्स जो है वो कितने, 70। सही है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे आज तक के मेन मेन फॉर्मूला। अब हम फॉर एग्जांपल एक और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं इफ्स के फॉर्मूले को। सही है। इफ्स में हमारे पास ये होता है एक्चुअली कि मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी यहाँ पे मार्क्स लिखे हुए आ रहे हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे ग्रेड लिखे हुए आ जाए। सही है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इक्वल टू लगाया, इक्वल टू के बाद मैंने लिखा इफ्स की कंडीशन। इफ्स मल्टीपल कंडीशन देता है ना इफ्स, इस वजह से मैंने इफ्स लगाया। इफ्स के बाद मैंने कहा कि इसमें सी टू अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 है, सही है, तो क्या प्रिंट हो जाए, ए प्लस। सिमिलरली मैंने कॉमा लगाया, मैंने कहा कि अगर C2 ही, सही है, लेस देन, एक मिनट, लेस देन इक्वल्स टू 60, नहीं, इक्वल्स टू 70 है, हाँ, लेस देन इक्वल्स टू 70 है, तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट हो जाए ग्रेड ए, या फिर ए नहीं बी कर देते हैं, बी। सही है। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएंगे। क्लियर। सही है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है सबको। अगर मैं इसके अंदर एक और कंडीशन लगा दूं कि C2 जो है हमारा, वो अगर ग्रेटर देन 100, ग्रेटर देन 100 हुआ, हाँ, मतलब ऐसे मार्क्स जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि टोटल मार्क्स ही हमारे पास 100 है। मैंने कॉमा लगाया, मैंने ये लगाया, मैंने कहा कि ये नॉट पॉसिबल आ जाए इस पे, कि मार्क्स आर इनकरेक्ट। सही है, तो मैंने लिख दिया मार्क्स आर इनकरेक्ट। सही है, इनकरेक्ट। अच्छा, मैंने इसको क्लोज कर दिया। मैं जब इसको रेंडर करूंगा तो अब देखिएगा,
मैं इसके नंबर को चेंज करके देख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 81 करूँ मैं अगर, तो उसने मुझे ए प्लस का ग्रेड दे दिया। सिमिलरली मैंने कहा कि ये 99 हो जाए चाहिए, तो इसने मुझे तब भी ए प्लस का ग्रेड दिया। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शिप खैर।